और सही सलामत खाने लायक बनाने में जितने भी मजदूर और व्यापारी वर्ग काम करते हैं उन सभी को भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खेत से लेकर फैक्ट्री तक पहुंचने में और फैक्ट्री से लेकर बाजार तक आने में जितने भी वर्कर काम करते हैं उन सभी को धन्यवाद। और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जिन वाहनों का उपयोग होता है उन वाहनों को बनाने वालों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस रोड को बनाने वाले को भी धन्यवाद। रोड अच्छा रहेगा तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होंगे वो सुचारू रूप से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो इन सभी रोड को बनाने वाले कर्मचारियों को, मजदूरों को, सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं जिनमें बिजली बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो हमारा आधे से ज्यादा काम तो इसी में रुक जाता है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले को धन्यवाद, इसका खोज करने वाले को भी धन्यवाद, इस बिजली को सुचारू रूप से हम तक पहुंचाने वालों को भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सुख सुविधाओं के लिए बहुत सारे सामान बनाए हैं, उन सभी सामान बनाने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। इस मोबाइल बनाने वाले को धन्यवाद, इंटरनेट को धन्यवाद, इंटरनेट को बनाने वालों को भी धन्यवाद, और इंटरनेट की सुविधा देने वालों सभी कंपनियों को धन्यवाद जो हमें कम्युनिकेट करने में सहायता कर रही हैं। और इस प्रक्रिया में लगे सभी मजदूरों को भी धन्यवाद, सभी कर्मचारियों को भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये सभी दिन रात मेहनत करते रहते हैं तब जाकर के हमको ये सारी सुविधाएं मिल पाती हैं। तो इन सभी को दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रकृति में मौजूद सभी प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतुओं सभी को धन्यवाद, क्योंकि हमारा जीवन इनके बिना संतुलित नहीं हो सकती। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, उन पेड़ों को धन्यवाद। जितने भी कीड़े मकोड़े रहते हैं सभी का खाद्य श्रृंखला बना हुआ है, फूड चेन बना हुआ है। उनमें से कोई भी एक श्रृंखला टूटती है तो अन्य दूसरे प्राणियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। इस वजह से जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी को धन्यवाद, इनके कारण हमारा जीवन संतुलित तरीके से संचालित हो रहा है। उन सभी जीव जंतुओं को भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें एजुकेट करने वाले हमारे टीचरों को, हमारे शिक्षकों को दिल से धन्यवाद कि वो हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, सिखाने की कोशिश करते रहते हैं, हमारे जीवन में वैल्यू एड करते हैं। उन सभी शिक्षकों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सभी फ्रेंड्स लोगों को धन्यवाद जो हमारे जीवन में एक पॉजिटिव थिंग्स हमारे लाइफ में वैल्यू एड करते हैं। जब भी हम कुछ भी परेशान होते हैं तो हमारे दोस्त ही हैं जो हमारे साथ बात करके हमारे सभी प्रॉब्लमों को दूर कर देते हैं। उन सभी फ्रेंड्स लोगों को भी धन्यवाद, उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद जिनके कारण हम थोड़ा सा भी हमारे जीवन में वैल्यू एड होता हो, हमें खुशी मिलती हो। उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस ब्रह्मांड को धन्यवाद जो हमें सपोर्ट करते हैं, हर हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारे लायक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। इस ब्रह्मांड को
बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेंगे। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। जिससे भी मैं मिलूं वह भगवान है, जिससे भी मैं मिलूं वह भगवान है। जो भी मैं खाऊं वो अमृत है, जो भी मैं खाऊं वो अमृत है। मेरा घर स्वर्ग है। जहां भी मैं जाऊं वो स्वर्ग है। जिससे भी मैं मिलूं वह भगवान है। मेरा घर स्वर्ग है। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं। ऋषियों का वंश हूं, परमात्मा का अंश हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं। ऋषियों का वंश हूं, परमात्मा का अंश हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं। मैं ऋषियों का वंश हूं, परमात्मा का अंश हूं। I am the happiest, I am the greatest, I am the best, best, best. I am the happiest, I am the greatest, I am the best, best, best. I am the happiest, I am the greatest, I am the best, best, best. I am more than enough. I am more than enough. I have more than enough. I have more than enough. मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा है। मेरे पास जरूरत से ज्यादा है। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। I am more than enough. I have more than enough. यह ब्रह्मांड मेरे साथ है, यह प्रकृति मेरे साथ है। मैं पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। मेरे साथ हमेशा सही ही होता है। यह यूनिवर्स, यह ब्रह्मांड मेरे साथ है और हमेशा मेरे अकॉर्डिंग, मेरे फायदे के लिए ही मेरे जीवन में काम करता है। मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। मुझे पता है कि क्यों मुझे पॉजिटिव रहना है। मैं पूरी तरीके से सजग हूँ। सजग हूँ अपने भविष्य को लेकर के। सजग हूँ अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे पॉजिटिव रहना है। यह ब्रह्मांड मुझे मेरे लक्ष्य को हासिल करने में सहायता कर रही है। मैं हमेशा वही काम करता हूँ जिससे मेरा वैल्यू ऐड होता हो, मेरा वैल्यू बढ़ता हो। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। यह ब्रह्मांड हर हमेशा ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे मेरा डेवलपमेंट हो।
इस प्रकृति के सारे वनस्पति, सभी जीव जंतु मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे टीचर्स, मेरे सहयोगी हमेशा मेरे साथ देते हैं। मेरे आसपास के रहने वाले लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। सभी के साथ मेरा बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। सभी के साथ मेरे संबंध बहुत ही अच्छे हैं। हर कोई मुझे प्रेम करता है। हर कोई मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं और मेरा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। मेरे शरीर के हर एक अंग, हर ऑर्गन पूरी तरीके से स्वस्थ है। मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। यह यूनिवर्स मुझे हमेशा खुश रखता है। आज का यह दिन मेरे बचे हुए दिन का बेस्ट दिन है। आज के दिन को मैं पूरी तरीके से यूटिलाइज करने वाला हूँ। आज की सुबह को, आज के दिन को मैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्वागत करता हूँ। शांति से बैठ जाएं। तीन बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। पहली बार सोचेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी मेरे शरीर के अंदर आ रही है और मैं पूरी तरीके से पॉजिटिव हो रहा हूं। दूसरी बार ओंकार में सोचेंगे यह पॉजिटिव एनर्जी पूरे पृथ्वी में फैल गया है और सभी पॉजिटिव हो गए। और तीसरी बार ओंकार के उच्चारण में हमको इमेजिन करना है कि यह पॉजिटिव ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। चलिए एक लंबी गहरी सांस लें। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। धीरे धीरे सांस रिलीज करते हुए रिलैक्स। एक बार और। ओंकार के उच्चारण प्रारंभ करेंगे। लेकिन उसी को जब हम लोग कहाँ हॉस्पिटल में लेके जाए रहते हैं तो हॉस्पिटल में उनका जो डेवलपमेंट है, उनका जो सुधार है वो क्या होता है, ज्यादा अच्छे से होता है और लगातार होता है। हर दिन हमको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखता है। राइट और रॉन्ग? राइट। हर कोई देखे होंगे, है ना। जब भी हम हॉस्पिटल ले जाते हैं
तो हॉस्पिटल में क्या होता है, जो भी मरीज हैं उनका जो रिकवरी है वो फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक डिसिप्लिन है, एक रेगुलरिटीज है वहाँ। हाँ कि टाइम टू टाइम उनको मेडिसिन दिया जाएगा, टाइम टू टाइम उनको खाना मिल जाएगा। तो इसी तरीके से यदि हमें अपने जीवन में कोई न कोई सुधार चाहिए, कोई न कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ न कुछ अच्छा बदलाव करना हम चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमको रेगुलरिटीज लाना होगा, डिसिप्लिन लाना होगा, अनुशासन लाना होगा। यदि हम हर रोज कोई काम को धीरे धीरे करके कर रहे हैं, सेम टाइम पर टाइम मैनेज करते हुए, तब क्या होगा? हमारा जो काम है वो सही ढंग से और सही समय पर समाप्त होगा और हमको जो नॉलेज मिल रहा है वो सही नॉलेज और पर्याप्त नॉलेज मिल पाएगा। राइट और रॉन्ग? और लगातार यदि हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमको सक्सेस जरूर मिलेगा। सक्सेस मिलने का सबसे बड़ा जो गुण होता है वो क्या होता है? कोई भी काम को आप लगातार प्रैक्टिस करें और सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करें। सही तरीके से प्रैक्टिस करना भी जरूरी है और लगातार प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। वो बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट, है ना। जो लगातार प्रैक्टिस से ही मैन क्या बनता है? परफेक्ट बनता है। लेकिन उसमें एक चीज और जुड़ जाता है, लगातार सही प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस इन अ राइट डायरेक्शन मेड मैन परफेक्ट। सही दिशा में लगातार जब हम काम करेंगे तब जाकर के हमको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। जिस भी चीज के लिए आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें लगातार तो करना ही पड़ेगा और साथ में सही कार्य भी करना पड़ेगा। पता चल रहा है हमको जाना है कहाँ? दिल्ली, और हमारा जो रास्ता है लगातार जा तो रहे हैं लेकिन हम पहुंच जाएंगे बॉम्बे, क्योंकि हमने रास्ता सही नहीं पकड़ा था। सारे चीज तो कर ही रहे हैं लेकिन रास्ता सही नहीं। तो हम क्या होंगे? सक्सेस होंगे क्या? हमें मंजिल मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो मंजिल तभी मिलेगी जब हमारा रास्ता भी सही हो और हमें मेहनत भी उतने ही लगन से करना होगा। तो डिसिप्लिन मतलब यही है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको हमें सही समय पर सही तरीके से हमेशा करते रहना होगा। तब वो क्या होगा? डिसिप्लिन होगा, अनुशासन होगा। अनुशासन विद्यार्थी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना गया, क्योंकि जिसके अंदर डिसिप्लिन होगा वो हर कार्य सही समय पर सही तरीके से कर पाता है। राइट और रॉन्ग? राइट। यदि एक विद्यार्थी डिसिप्लिन है तो वो क्या क्या करेगा? टाइम से होमवर्क करेगा। सबसे पहले तो टाइम से स्कूल पहुंचेगा, और टाइम से स्कूल पहुंचने के लिए वो क्या है? जल्दी उठेगा, है ना। जल्दी उठेगा, टाइम से स्कूल जाएगा, टाइम से अपने घर के सारे काम कर लेगा। अब स्कूल जाने के बाद स्कूल के सारे होमवर्क, सारे चीज वो क्या कर ले रहेगा? टाइम से ही कंप्लीट कर लेगा। तो टाइम से अपने सारे काम कर लेगा, है ना। अब जो कोई भी इंसान टाइम से अपना सारा काम कंप्लीट कर लेगा तो बताओ वो उसको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, है ना। तो समय पर हर काम को कंप्लीट कर लेना, यही क्या है? डिसिप्लिन है। अब हम डिसिप्लिन लाएं कैसे? हमको तो मन नहीं करता। ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या रखा है? डिसिप्लिन होने से क्या है? जब हम स्टूडेंट रहते थे हमको ही लगता है, अब आसपास हम सुनते हैं 4 दिन की जिंदगी है ना। इसमें भी अपने मर्जी से कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, हमें सोने नहीं दिया जा रहा है। ये क्या डिसिप्लिन में रहना है? जल्दी उठना है, सारे होमवर्क करना है। तो क्या सिर्फ हम काम करते रहें तो जिंदगी जिएंगे कब? ये बोला जाता है।
तो आपको अपने सिचुएशन को देखना है, आप किस जगह में है, क्या कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि डिसिप्लिन क्यों जरूरी है। क्या आप जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही मर जाना चाहते हैं, या जीवन में कुछ ऐसा काम कर जाना चाहते हैं कि दुनिया आपको आपके मरने के बाद भी याद रखे, या आप किसी से पीछे रहना चाहते हैं, या आप हर किसी से अव्वल रहना चाहते हैं। यदि आप सभी से आगे रहना चाहते हैं, हर काम में अव्वल रहना चाहते हैं, तो आपको कुछ न कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे, या उन लोगों जैसा करना पड़ेगा जिन्होंने आज तक दुनिया में अपना नाम कमाया, दुनिया में आगे बढ़े। तो उनके जीवन से हमको कुछ न कुछ तो सीखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसके कारण आज भी वो मरने के बाद भी जिंदा है। बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं भगत सिंह जी का। जैसे ही भगत सिंह जी का नाम आता है, मन में एक उत्साह फैल जाता है ना, एक जोश आ जाता है देशभक्ति के बारे में। तो क्या वो अनुशासित रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? उनके अंदर अनुशासन कूट कूट के भरा होगा, जिसके कारण सोचिए 20-21 साल में उन्होंने क्या डिसीजन लिया, खुद को फांसी के फंदे पर लटकाने का फैसला ले लिया। सोचिए कितना ज्यादा उनके अंदर डिसिप्लिन रहा होगा, कितने ज्यादा उनके माइंड में कितना दृढ़ मतलब संकल्प रहा होगा। क्या सोच रही होगी उनकी, एक बार सोच करके देखिए, तो आपको लगेगा कि हाँ, यदि कुछ करना रहता है तो अंदर में एक डेडिकेशन होना जरूरी है, एक डिसिप्लिन होना जरूरी है, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए अंदर में, तब जाकर के हमको ऐसा, आज भी जब हम भगत सिंह का नाम ले रहे हैं तो हमको अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाता है, जोश आ जाता है। कोई 21 साल का व्यक्ति कैसे अपने आप को खत्म करने के लिए रेडी कर सकता है? जब ऑप्शन मिला उनको जिंदगी चुनने का और मौत चुनने का, तो उन्होंने मौत को गले लगाया। क्या माइंड रहा होगा, क्या सोच रही होगी, उनके जीवन में क्या डिसिप्लिन रहा होगा। कभी उनका कोई मूवी या उनका जीवनी पढ़ के देखिए, किस तरीके से वो सोचते थे, क्या सोचते थे, उनका दिनचर्या क्या होता था। हर परिस्थिति में जो काम करना है वो कर जाते थे, सारा काम अपना निपटाते थे। अब गांधी जी को ले लीजिए, कई लोग गांधी जी के बारे में गलत धारणाएं भी रखते हैं। तो हमको जो पॉजिटिव चीजें, उनको जितना पॉजिटिव दिख रहा है उसको पहले आपको फोकस करना है। कितना डिसिप्लिन था, समझिए वो उस समय विदेश में जाके पढ़े, मतलब वो काफी अमीर रहे होंगे। जो आज हमारा स्थिति है उससे तो काफी अमीरी का उनका जिंदगी रहा। बावजूद उसके उन्होंने क्या तय किया, सिर्फ एक धोती में रहते थे। उन्होंने देखा हमारे देश के लोग कैसे रहते हैं, तब उनको समझ में आया कि नहीं, जब मेरे देश के लोगों के पास ही पर्याप्त मात्रा में रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, तो मैं कैसे ऐशो आराम के साथ रह सकता हूं। और उन्होंने सिर्फ एक धोती में अपना जीवन आगे व्यतीत करने का फैसला लिया। और अहिंसा परमो धर्मा हो गया उनका। अहिंसा उनके जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण गुण था उनके जीवन का, वो क्या है? अहिंसा। तो क्या वे वेल डिसिप्लिन नहीं रहे होंगे? जब तक इंसान डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो उनके अंदर ये गुण आ ही नहीं सकता। वो वेल डिसिप्लिन थे, उनको अपना काम खुद करना होता था। हर काम में वो अनुशासित रहते थे, जो उनका काम है वो खुद से करना है। आज दुनिया में उनका नाम है। भारत के लोग बहुत सारे उनके बुराई भी करते होंगे, अच्छाई भी
का गुणगान भी करते हैं, लेकिन विदेश में आप जाकर के देखो, विदेशों में भी उनका कई जगह पुतला बनाया जाता है और भारत से अच्छा उनका देख रेख भी किया जाता है। जितना वैल्यू इंडिया में है उतना ही वैल्यू, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा वैल्यू विदेशों में भी है उनका। तो कुछ तो उनके अंदर गुण रहा होगा जिसके कारण आज दुनिया में उनका नाम है। पूरी दुनिया में महापुरुषों का नाम जब गिनती किया जाता है तो उनमें महात्मा गांधी जी का नाम भी आता है। तो उनके जीवन में क्या रहा? डिसिप्लिन रहा। तो डिसिप्लिन को हमको सीखना है। एक जो स्टूडेंट होता है, पहले हमारे शिक्षा पद्धति जो था वो क्या था? गुरुकुल का था। तो गुरुकुल में क्या होता था? जितने भी विद्यार्थी वो गुरुकुल में जाके रहते थे। अब गुरुकुल में रहते थे तो वहां का नियम कानून होता था, ठीक है, सभी विद्यार्थियों को वहां अनुशासन में रहना पड़ता था। और जब वहां से वो पढ़ करके निकलते थे, शिक्षा ग्रहण करके निकलते थे और समाज में जाते थे, तो वो समाज में अच्छाई ही फैलाते थे, क्योंकि उनको अच्छा ही वहां सिखाया जाता था, क्योंकि डिसिप्लिन में रहते थे। तो यदि अनुशासित तरीके से रहा जाए तो हमको जीवन का महत्व समझ में आता है। बट आज के डेट में हमारे पास सोशल मीडिया, मोबाइल और हमारी सुख सुविधाएं इतनी ज्यादा हो गई हैं, इतनी ज्यादा हो गया है कि हम उसी में खो जाते हैं। हमें सही गाइड करने वाले नहीं मिल पाते हैं। उस वजह से क्या होता है, हमको डिसिप्लिन रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए समझ में नहीं आता, और हम डिसिप्लिन को भूल जाते हैं और हम उन लोगों जैसा करना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा अमीर। यूट्यूब में शॉर्ट्स देखेंगे, रील्स देखेंगे, उसमें देखेंगे कि हाँ हमारे ही एज के, मतलब स्टूडेंट के एज में बहुत सारे लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, वो सारी चीज दिखा दिया जाता है। तो उससे लगता है जब वो मस्ती करे तो हम क्यों ना करें। आप भी मस्ती मौज मस्ती करिए, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है। और उसका सिचुएशन देखिए और खुद का सिचुएशन देखिए। हो सकता है उनके घर में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो तो उनको उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, बना बनाया उनको बिजनेस मिल जाएगा तो वो सारे काम कर सकते हैं। लेकिन आपको तो अपने दम पर कुछ करना है ना। खुद को यदि कुछ करके दिखाना है तो अपने दम पर करना है। तो अपने बारे में सोचिए, थिंक अबाउट योर सेल्फ ओनली। खुद के बारे में सोचो कि हाँ मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो करूंगा वो मेरा होगा। दूसरे के पैसे पर ऐश करने की जरूरत नहीं। हमको अपना जो साम्राज्य है खुद से बनाना है, पूरी दुनिया में छाना है, अपने दम पर छाना है। ये सोचकर आज मेहनत करना है, डिसिप्लिन में रहना है। तो यदि आप अनुशासित रहते हैं, अपना सारा काम समय पे कंप्लीट करते हैं, समय के महत्व को समझते हैं, तब दुनिया में आपका नाम होगा ही होगा। आप जो चाहते हैं वो पूरा होगा ही होगा। बहुत समय है आपको मोबाइल, रील, सारी चीज देखने के लिए, सारी चीज करने के लिए बहुत समय है। अभी आप मेहनत कर लेंगे तो बाद में आप उसका एंजॉय करेंगे, उस मेहनत का, उसके नतीजे का। तरीके से स्ट्रांग हो गया है। यह बैगनी कलर की किरण हमारे पूरे शरीर में फैल गया है और पूरे शरीर को स्ट्रांग बना रहा है और पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है। दोनों हाथ को आशीर्वाद की मुद्रा में रखें और भगवान को पहले प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हे पिता परमेश्वर, हे गुरुदेव, मुझे लोगों को हील करने का एक जरिया बना दें। मैं लोगों को हील कर पाऊं, मुझे एक जरिया बना दें। धन्यवाद। आशीर्वाद की मुद्रा में बैठ जाएं। इमेजिन करें आपके दोनों हाथों से बैगनी कलर का किरण निकल रहा है
और उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है जो व्यक्ति बहुत ही बीमार है या हॉस्पिटल में है, या आपके जान पहचान में कोई भी व्यक्ति है, उनको इमेजिन करें वो आपके सामने बैठे हैं या फिर लेटे हुए हैं। उनके शरीर में यह बैगनी कलर की किरण आपके हाथों से निकल करके जा रही है और उनको हील कर रही है। यह बैगनी कलर की किरण उनके शरीर के अंग में या शरीर में जो भी समस्या है उसको नष्ट कर रहा है और हील करके उनको स्ट्रांग बना रहा है। इमेजिन करें।